नमस्कार। आज हम वृंदावन के दो जाने माने आध्यात्मिक गुरुओं अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज के हालिया बयानों से उठे विवादों की गहराई में जा रहे हैं। जी। हमारे सामने कुछ YouTube वीडियो क्लिप्स हैं, कुछ लेख हैं और इन पर जो बहस हुई उसके कुछ हिस्से हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा यही है कि इन टिप्पणियों को, उन पर आई प्रतिक्रियाओं को और ये जो पूरा माहौल बना उसे थोड़ा बारीकी से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये मामले दिलचस्प इसलिए भी हैं क्योंकि ये रिश्तों पर और खास तौर पर महिलाओं के चरित्र को लेकर की गई टिप्पणियों से शुरू हुए और फिर सोशल मीडिया ने इन्हें, आप कह सकती हैं, एक अलग ही रंग दे दिया। हाँ, तो सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज की बात करते हैं। उनकी वो टिप्पणी जिसने काफी हंगामा खड़ा किया। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। ये सुनने में तो काफी सख्त है। हाँ, है तो। लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये बयान अधूरा है, मतलब पूरी बात सुनी नहीं गई। अच्छा। हाँ, उनके हिसाब से पूरी बात में ये भी शामिल था, सब नहीं पर बहुत। उनके एक अनुयायी हैं आशुतोष झा, उन्होंने इसे समझाया कि ये इंद्रियों पर नियंत्रण खोने के संदर्भ में था। इंद्रियों पर नियंत्रण खोना मतलब उनका तर्क था कि ये बात सिर्फ महिलाओं पर नहीं, पुरुषों पर भी लागू होती है। जैसे अलग अलग साथियों से शारीरिक या भावनात्मक रूप से जुड़ने की एक प्रवृत्ति बन जाना, और फिर ऐसे में किसी एक साथी के प्रति समर्पित रहना मुश्किल हो जाता है। ये उनका पक्ष था। लेकिन क्या ये संदर्भ जो बाद में बताया गया, क्या वो इस टिप्पणी के मूल स्वर को बदल देता है? खासकर किस तरह से उसे सोशल मीडिया पर समझा गया और फैलाया गया? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो काफी तीखी थीं। हाँ, बिल्कुल। जैसे खुशबू पठानी की प्रतिक्रिया को देखें तो वो तो बेहद ही तीखी थी। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य और उनके समर्थकों के लिए काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे बैस्टर्ड, एंटी नेशनलिस्ट, नामर्द। ये तो बहुत ही कठोर भाषा है। जी, काफी विस्फोटक प्रतिक्रियाएं रहीं। और ऐसा ही एक और मामला फिर प्रेमानंद महाराज के वीडियो से जुड़ा हुआ सामने आया। हाँ, उनके बारे में भी कुछ ऐसा ही सुना। जी, उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा कि 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। अच्छा। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि जिनका कई साथियों के साथ संबंध रहा हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उनके लिए एक जीवन साथी के साथ संतुष्टि पाना थोड़ा कठिन होता है। तो दोनों ही मामलों में हम देख रहे हैं कि टिप्पणियां भले ही सामान्य रूप से की गई हों, ऐसा दावा है, पर उनका फोकस महिलाओं पर ज्यादा गया और फिर गुरुओं पर महिला विरोधी, पिछड़ी सोच रखने के आरोप लगे। बिल्कुल। आलोचकों ने यही कहा कि ये बातें महिलाओं को गलत ढंग से दिखाती हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठाती हैं, उनके चयन के अधिकार पर सवाल उठाती हैं। और दूसरी तरफ उनके अनुयायियों का क्या कहना था? दूसरी तरफ अनुयायियों का मुख्य तर्क यही था कि भाई ये क्लिप संदर्भ से काटकर पेश की गई। गुरुओं ने पुरुषों के व्यवहार की भी निंदा की थी। वे इसे समाज में बढ़ते लिव इन कल्चर, या जिसे वो व्यभिचार कहते हैं, उस पर एक सामान्य टिप्पणी की तरह देख रहे थे। मतलब ये सिर्फ महिलाओं पर हमला नहीं था। कुछ समर्थकों ने तो इसे संतों के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश तक कह दिया। जी हाँ। उनका मानना था कि गुरुओं की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये साजिश वाली बात ये कहाँ तक जाती है? देखिए, ये दिखाता है कि मामला सिर्फ बयान और प्रतिक्रिया तक नहीं रहा। इसमें फिर विश्वास, संदेह, ये सब गहरे पहलू जुड़ गए। और मामला और भी गंभीर तब हो गया जब प्रेमानंद महाराज को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। अरे बाप रे, धमकियां भी? हाँ, और इतना ही नहीं, उनके नाम से डीप फेक वीडियो भी फैलाए गए। डीप फेक वीडियो मतलब वो नकली वाले वीडियो जो कंप्यूटर से बनते हैं? हाँ, बिल्कुल। जिनमें किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा कहते या करते दिखाया जाता है जो उन्होंने असल में किया ही नहीं। उनके आश्रम ने बाकायदा इन नकली वीडियो के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, जिनमें उन्हें कुछ व्यावसायिक उत्पादों का प्रचार करते हुए दिखाया गया था। ओह, तो ये मामला तो काफी पेचीदा हो गया। और इस पूरे मामले में एक और परत तब जुड़ती है जब वो चुनिंदा आक्रोश वाली बात आती है ना? सही कहा आपने। जैसे आशुतोष झा ने सवाल उठाया था कि भाई खुशबू पटानी ने अनिरुद्धाचार्य पर जितनी तीखी प्रतिक्रिया दी, उतनी उन्होंने डिंपल यादव पर एक मौलाना की कोई कथित अपमानजनक टिप्पणी थी, उस पे क्यों नहीं दी? अच्छा। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो भी कई बार चुनिंदा हो सकती हैं या शायद पक्षपाती। तो इन सब घटनाओं को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये विवाद सिर्फ कुछ बयानों से तो कहीं ज्यादा गहरे लगते हैं। निश्चित रूप से ये हमें आधुनिक रिश्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो पारंपरिक धार्मिक मूल्य हैं
उनके बीच जो एक तनाव चल रहा है उसका आईना दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ बयानों का टकराव नहीं है, ये एक तरह से डिजिटल युग में पारंपरिक सत्ता जैसे धार्मिक गुरु और व्यक्तिगत स्वायत्तता, खासकर महिलाओं की, उसके बीच बढ़ते संघर्ष का प्रतीक है। और इसमें सोशल मीडिया जो है वो मध्यस्थ भी है और युद्ध का मैदान भी। और ये भी कितना साफ दिखता है कि कैसे आधी अधूरी जानकारी और सोशल मीडिया की जो तेज रफ्तार है वो छोटे छोटे विवादों को भी कितना बड़ा बना सकती है और उससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। बिल्कुल। और यहाँ ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समाज बदल रहा है, तो ऐसे में नैतिकता और चरित्र पर धार्मिक गुरुओं की टिप्पणियों को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या उनका इरादा सिर्फ मार्गदर्शन देना है, या वो अनजाने में ही सही पुरानी सोच को मजबूत कर रहे हैं? और सुनने वाले जो हैं वो किस हद तक संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं? हाँ, और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि ये घटनाएं सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, खासकर आध्यात्मिक गुरु और हम सभी को भी डिजिटल संवाद की जिम्मेदारियों के बारे में क्या सिखाती हैं। मतलब शायद ये कि शब्दों का वजन और सुनने वाले की समझ दोनों ही कितने नाजुक हो सकते हैं, इस पर विचार करना लाजमी है।